दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश विज्ञान के लिए बेहद चुनौती भरा काम रहा है और हो सकता है कि यही काम दूसरे ग्रहों के वैज्ञानिक भी करते हों। ऐसे में वे अपने किसी यान द्वारा धरती पर आ जाते हो तो कोई आश्चर्य नहीं। हम भी तो चांद और मंगल ग्रह पर पहुंच गए हैं। हमने शनि पर भी एक यान भेज दिया है। अब किसी न किसी दिन मानव भी उन यानों में बैठकर जाने की हिम्मत करेंगे। यह ब्रह्मांड कितना बड़ा है इसकी कल्पना करना मुश्किल है। बस यह समझ लीजिए कि इस ब्रह्मांड में हमारी धरती रेत के एक कण के बराबर भी नहीं है। इस धरती से कई गुना बड़े करोड़ों ग्रह हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह कि हमारे इस ब्रह्मांड में लाखों गैलेक्सियां हैं। गैलेक्सी को आकाश गंगा कहते हैं। हमारे आकाश गंगा को अंग्रेजी में मिल्की वे कहते हैं, जबकि हिंदी में क्षीर मार्ग और मंदाकिनी कहते हैं, जिसमें पृथ्वी हमारा सौरमंडल और लाखों तारे स्थित हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब हमारी गैलेक्सी में ही धरती जैसे लाखों ग्रह हो तो निश्चित ही इनमें कुछ पर तो जीवन होगा ही। वहाँ पर भी मनुष्य और पशु पक्षी जैसे ही प्राणी रहते ही होंगे। हो सकता है कि उनमें से कुछ हमारी सोच से कमज़ोर हों और कुछ मनुष्य जाति से कई गुना बुद्धिमान और टेक्नोलॉजी में संपन्न हो। ऐसे ही लोगों को एलियन कहते हैं। एलियन का अर्थ होता है प्रग्रहवासी या दूसरे ग्रह का निवासी। सन 2009 में अमेरिका अंतरिक्ष सदस्य नासा ने हमारी आकाश गंगा के सर्वेक्षण के लिए एक केपलर मिशन 10 के नाम से एक परियोजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य था प्लेनेट हंटिंग यानी जीवन योग्य ग्रहों का खोजना। यह अंतरिक्ष वेधशाला शक्तिशाली टेलीस्कोप से सजाया गया है जो पृथ्वी जैसे आकार और गुणों वाले ग्रहों की खोज कर रहा है। यह भी पता लगाने की कोशिश हो रही है कि 400 अरब तारे और इतने ही ग्रहों वाली हमारी आकाश गंगा के कितने ग्रहों में जीवन संभव है। एक अध्ययन के अनुसार हमारी आकाश गंगा में 160 अरब ग्रह है जहां एलियन हो सकते हैं। आओ जानते हैं इन्हीं के बारे में 9 रोचक जानकारी। नंबर 1, वर्षों के वैज्ञानिक शोध से यह पता चला कि 10,000 ईसा पूर्व धरती पर एलियन उतरे और उन्होंने पहले इंसानी कबीले के सरदारों को ज्ञान दिया और फिर बाद में उन्होंने राजाओं को अपना संदेश वाहक बनाया। वे अलग अलग काल में अलग अलग परंपरा समाज की रचना कर धरती के देवता या कहीं की फरिश्ते बन बैठे। इजिप्ट या मिस्र, मेसोपोटामिया, सुमेरियन, ईका, बेबीलोनिया, सिंधु घाटी, माया, मोहनजोदड़ो और दुनिया की तमाम सभ्यताओं के विकास में इन्हीं का योगदान रहा है। उन्होंने ही चीन, भारत, मिस्र, इजराइल, अमेरिका और रसिया में ऐसे स्मारक, पूजा स्थल या अजूबे बनाए जिन्हें बनाना मनुष्य के वश की बात ही नहीं लगती। हिस्ट्री चैनल के रिपोर्ट के मुताबिक प्राचीन सभ्यताओं के स्मारकों पर शोध करने वाले मशहूर लेखक एरिक वोन डेनिकेन की किताब चैरियोट्स ऑफ गॉड्स ने दुनिया की सोच को बदलकर रख दिया है। इनके अनुसार प्राचीन मिस्र के निवासियों के पास गीजा के पिरामिडों को बनाने की कोई तकनीक ही नहीं थी। मिस्र के निवासियों के पास गीजा में पिरामिड बनाने के लिए न तो औजार थे न ही इन्हें बनाने का ज्ञान था। इस तरह इन्हें अवश्य ही एलियन ने बनाया होगा। यदि भारत के संदर्भ में बात करें तो ऐसे कई मंदिर हैं जिन्हें आज की आधुनिक मानव तकनीक से भी नहीं बनाया जा सकता है। नंबर 2, वैज्ञानिकों ने कई सालों के रिसर्च के बाद यह पता लगाया है कि ओरायन एक ऐसा नक्षत्र है जिसका हमारी धरती से कोई गहरा संबंध है। भारतीय, मिस्र, मेसोपोटामिया, माया, ग्रीक और ईका आदि सभ्यताओं की पौराणिक कथाओं और पत्थरों पर तराशे गए चित्रों में इस नक्षत्र से संबंधित जो जानकारी है वह आश्चर्यजनक ढंग से एक समान है। वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारे पूर्वज या कहें कि हमें दिशा निर्देश देने वाले लोग ओरायन नक्षत्र से आए थे। भारत में ओरायन नक्षत्र को कालपुरुष नक्षत्र कहते हैं जो मृगशिरा से मिलता जुलता है। हमारी धरती से 1500 प्रकाश वर्ष दूर ओरायन तारामंडल में वैसे तो दर्जनों तारे हैं, लेकिन प्रमुख 7 तारे हैं। इस तारामंडल में 3 तेजी से चमकने वाले तारे एक सीधी लकीर में हैं, जिसे शिकारी का कमरबंद या ओरायन की बेल्ट कहा जाता है। 7 मुख्य तारे इस प्रकार हैं: आद्रा, राजन्य, ब्लाटिक्स, मिल्ताक,
एप्सिनिस ओरायोनिस, जेटा ओरायोनिस, कापा ओरायोनिस। इनमें आद्रा, राजन्य और वोलाटिक्स तारे सबसे कांतिमय और विशालकाय हैं जो धरती से स्पष्ट दिखाई देते हैं। नंबर 3, सन 2010 में खबर आई थी कि 1948 के बाद सुंदर अंतरिक्ष में रहने वाले एलियन अमेरिका और ब्रिटेन के परमाणु मिसाइल वाले स्थलों पर कई बार मंडराए थे। अमेरिकी वायुसेना के पूर्व जवानों के एक दल का दावा है कि ब्रिटेन के सफोल्क परमाणु स्थल पर वे उतरे भी थे। इन अधिकारियों ने ज्ञात उड़न तस्तरियों या कहें कि यूएफओ से जुड़े अपने अनुभव को सार्वजनिक करने की घोषणा भी की थी। अमेरिका वायुसेना के पूर्व अधिकारी कैप्टन रॉबर्ट सलास ने बताया कि हम अनजान उड़न तस्तरियों के बारे में बातें कर रहे हैं। हम इन्हें अक्सर यूएफओ के नाम से जानते हैं। डेली मेल ने इनके हवाले से लिखा कि अमेरिका वायुसेना अज्ञात उड़न तस्तरियों के परमाणु स्थलों पर मंडराने और इसे जुड़े राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर झूठ बोल रही है, लेकिन हम इसे साबित कर सकते हैं। इस पूर्व अधिकारी ने कहा कि इन्हें इन घटनाओं का सबसे पहला अनुभव 16 मार्च 1967 को मोंटाना के मालस्ट्रोम एयरफोर्स बेस पर हुआ। उन्होंने कहा कि मैं उस वक्त ड्यूटी पर था जब एक वस्तु स्थल के ऊपर आई और मंडराने लगी। मिसाइलों ने काम करना बंद कर दिया और ऐसा एक हफ्ते बाद एक अन्य परमाणु स्थल पर भी हुआ। एक और आधिकारिक कर्नल चार्ल्स हॉट ने कहा कि उन्होंने इस बीच के करीब आरएफएफ वेट वाटर्स में एक यूएफओ को देखा है। यह ब्रिटेन के उन चुनिंदा स्थलों में है जहां परमाणु हथियार हैं। नासा के एक वैज्ञानिक ने अनुमान जताया है कि हो सकता है कि एलियन धरती पर आए हों, लेकिन हमें पता न चला हो। नासा के कंप्यूटर साइंटिस्ट और प्रोफेसर सिल्वानो पी कोलंबो ने एक रिसर्च पेपर में ऐसा दावा किया है कि हो सकता है कि एलियंस की संरचना परंपरागत कार्बन संरचना पर आधारित न हो, इसलिए हमें इनका पता न चल पाया हो। सिल्वानो ने कहा कि एलियन संभवतः इंसानों की कल्पना से बिल्कुल अलग दिखते हों। नंबर 4, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में एक गुफा में 10,000 वर्ष पुराने शैल चित्र मिले हैं। नासा और भारतीय आर्कियोलॉजिक की इस खोज ने भारत में एलियन के रहने की बात पुख्ता कर दी है। यहाँ मिले शैल चित्रों में स्पष्ट रूप से एक उड़न तस्तरी बनी हुई है। साथ ही इस तस्तरी से निकलने वाले एलियन का चित्र भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जो आम मानव को एक अजीब छड़ी द्वारा निर्देश दे रहा है। इस एलियन ने अपने सिर पर हेलमेट जैसा भी कुछ पहन रखा है, जिस पर कुछ एंटीना लगे हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि 10,000 वर्ष पूर्व बनाए गए ये चित्र स्पष्ट करते हैं कि यहाँ एलियन आए थे, जो तकनीकों के मामले में हमसे कम से कम 10,000 वर्ष आगे हैं। दुनिया भर की प्राचीन सभ्यताओं के चित्रों में ऐसे चित्र भी मिलते हैं जिनमें एक अंतरिक्ष यान के साथ एक अजीब सा मानव दर्शाया गया है। नंबर 5, इजिप्ट, मेसोपोटामिया, सुमेरियन, ईका, बेबीलोनिया, सिंधु घाटी, माया, मोहनजोदड़ो और दुनिया की तमाम सभ्यताओं के टेक्स्ट में लिखा है कि जल्द ही लौट आएंगे हमारे आकाश देव और फिर से वे धरती के मुखिया होंगे। इजिप्ट और माया सभ्यता के लोग मानते थे कि अंतरिक्ष से हमारे जन्मदाता एक निश्चित समय पर पुनः लौट आएंगे। ओसाई सीरा या मिस्र का देवता जल्द ही हमें लेने के लिए लौट आएंगे। तो क्या हम स्टार प्रोडक्ट हैं? और क्या इसीलिए गिरजावासी मरने के बाद खुद का ममीकरण इसीलिए करते थे कि उनका आकाश देव उन्हें अंतरिक्ष में ले जाकर उन्हें फिर से जीवित कर देंगे। नंबर 6, विश्व भर के वैज्ञानिक मानते हैं कि धरती पर कुछ जगहों पर छुपकर रहते हैं दूसरे ग्रह के लोग। उन जगहों में से एक हिमालय है और दूसरी जगह हो सकती है वे जंगल जहाँ मनुष्य कभी नहीं जाता। अंत में तीसरी जगह यह है कि वे हमारे बीच में ही रहते हों, मनुष्य की तरह। विश्व भर में एलियन या यूएफओ के देखे जाने की घटना का वर्णन हमें अखबारों या किताबों में मिलता है। हिमालय की एक घटना है कि 15 फरवरी की दोपहर तकरीबन 2:18 पर भारत चीन सीमा से करीब 0.25 किलोमीटर दूर एक छोटे से क्षेत्र में मैदान से करीब 500 मीटर ऊपर
चमकदार सफ़ेद रोशनी नजर आई और 8 भारतीय कमांडो, 1 कुत्ता, 3 पहाड़ी बकरियों और 1 बर्फीले तेंदुए को बादलों में ले जाने से पहले वह गायब हो गई। हालांकि कुछ मानते हैं कि वह ले जाने में कामयाब नहीं हो पाए। कहा जाता है कि बाद में 6 कमांडो को गोवा के एक स्विमिंग पूल से बचाया गया। 2 लापता हैं। शेष बचे हुए लोगों को यह घटना याद ही नहीं। इस घटना का गवाह एक स्थानीय किसान बना जो सीमा रेखा के नज़दीक भेड़ चरा रहा था। इस तरह के सैकड़ों किस्से हैं जो समय समय पर देश दुनिया के अखबारों में छपते रहते हैं। अंतरिक्ष वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं कि पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रह पर प्रजातियां या कहें कि एलियन का अस्तित्व है। एलियन तकनीकी विकास में मनुष्य से कहीं आगे है और वे हमारी गतिविधियों पर नज़र रखे हुए हैं। स्पेन के इंस्टीट्यूट एस्ट्रोफिजिका डेल कैनारियास और फ्लोरिडा वीवी के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के एक दल ने अपने अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला है कि उनका मानना है कि दूसरे ग्रहों के प्राणी पृथ्वी पर मनुष्य द्वारा विकसित तकनीकों के इस्तेमाल को संभवतः देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई अखबार डेली टेलीग्राफ ने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की वैज्ञानिक सूजी सारा सिगेट के हवाले से कहा कि हो सकता है कोई हमें इस क्षण भी देख रहा हो और पृथ्वी की घूर्णन गति और दिन रात के बारे में पूर्ण जानकारी रखता हो। एक सर्वेक्षण के मुताबिक विश्व में 20% लोगों का मानना है कि एलियन हमारे बीच इंसानों के भेष में घूमते हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने एक सर्वेक्षण किया जिसमें 22 देशों के 23,000 लोगों से सवाल पूछे गए। भारत और चीन में 40% से ज़्यादा लोगों का मानना है कि एलियन पृथ्वी पर मनुष्य के भेष में घूमते हैं। वहीं नीदरलैंड, स्वीडन और बेल्जियम के ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं मानते हैं। वहाँ के केवल 8% लोग ही एलियन की उपस्थिति पर विश्वास करते हैं। सर्वेक्षण में हिस्सा लेने वाले लोगों में से 80% को पक्का भरोसा है कि एलियन हमारे बीच नहीं रहते हैं। नंबर 9, यह सही है कि आज का आधुनिक विज्ञान इन्हें एलियंस ही माने, लेकिन बाइबल में इन्हें नेफिलिम कहा गया है जिन्हें स्वर्ग से बाहर कर दिया गया था और जो धरती के नहीं थे। ये स्वर्गदूतों के बच्चे थे। इनमें से एक शैतान था। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को स्वर्ग में रहने के लिए बनाया था, न कि धरती पर रहने के लिए, लेकिन वे सब धरती पर आ गए। धरती पर वे इंसानों की औरतों की ओर आकर्षित होने लगे और फिर वे अपनी मनपसंद औरतों के साथ रहने लगे। फिर उनके भी बच्चे हुए और धीरे धीरे उन्होंने धरती पर अपना साम्राज्य फैलाना शुरू कर दिया। सामान्य मानव इन्हें या तो देवदूत कहता है या राक्षस। इस तरह धरती पर एक नए तरह का युग शुरू हुआ और नए तरह का संघर्ष भी बढ़ने लगा और सभी तरफ एलियन का ही साम्राज्य हो गया। लोग रक्त शुद्धता पर जोर देने लगे। भारतीय, मिस्र, ग्रीस, मेक्सिको, सुमेरु, बेबीलोनिया और माया सभ्यता के अनुसार वे कई प्रकार के थे, जैसे आधे मानव और आधे जानवर। इंसानी रूप में वे लंबे पतले थे। उनका सिर पीछे से लंबा था। वे 8 से 10 फीट के थे। अर्धमानव रूप में वे सर्प, गरुड़ और वानर जैसे थे। आपने विष्णु के वाहन का चित्र देखा होगा। नाग देवता को कौन नहीं जानता। दूसरे वे थे जो राक्षस थे, जो बहुत ही खतरनाक और लंबे चौड़े थे। कुछ तो उनमें से पक्षी जैसे दिखते थे और कुछ बानर जैसे। उनमें से कुछ उड़ सकते थे और कुछ समुद्र के भीतर तल पर चल सकते थे। जब वे समुद्र के भीतर चलते थे तो उनके सिर समुद्र के ऊपर दिखाई देते थे। उनमें ऐसी शक्तियाँ थी जो आम इंसानों में नहीं थी, जैसे पानी पर चलना, उड़ना, गायब हो जाना आदि। शोधकर्ता मानते हैं कि उनमें से बचे कुछ एलियन आज भी धरती पर मौजूद हैं। वे हमें इसलिए नहीं दिखाई देते क्योंकि या तो वे हिमालय की अनजान जगहों पर रहते हैं या पाताल की गुप्त सुरंगों में। आपको क्या लगता है, क्या हमारे भगवान एलियन थे? कमेंट में अपना राय जरूर दें।
हमारे वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं आपको मिल सके। हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें।